बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूँ साहिर अली बग्गा और सीधी सी बात में सबको खुश आमदीद बोलता हूँ। और ये प्रोग्राम हम इसके पहला एपिसोड कर रहे हैं हम। तो ये प्रोग्राम आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये प्रोग्राम और मैं किस लिए कर रहा हूँ। मेरा बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपने यूट्यूब के लिए कोई अर्निंग का एक ये ज़रिया बना रहा हूँ। वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा है, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की दुआओं से। ये सिर्फ़ इसलिए बना रहा हूँ, पहली बात तो ये कि जब भी हम किसी टीवी शो में जाते हैं, हमें बुलाते हैं, तो हम अपनी बात नहीं कर पा रहे होते। उसकी वजह ये होती है कि हमारे साथ कोई पॉलिटिकल बंदे बैठे होते हैं, कोई किसी और शोबे का बैठा होता है। तो वो उसके लिए मुझे 1 घंटे के प्रोग्राम में मुझे 5 मिनट मिलते होंगे बोलने के लिए, या जो आप लोग सुनना चाह रहे होते हैं मेरे से, या कोई भी म्यूज़िशियन हो। तो इसलिए हमने किया, ये एक म्यूज़िक टॉक है बिल्कुल, और एक म्यूज़िक के हवाले से बात है, हम क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह ये है कि हम जब बात करते हैं किसी के साथ भी, तो हमें बात करने से सीखने को मिलता है। मैं ये समझता हूँ, आप जितना मर्ज़ी सोच लें, आप कोई सवाल बना लें, या आप सोच लें कि मैं ये जवाब दूँगा, मैं ये बात करूँगा, तो ऐसा मेरा ख़्याल है नहीं होता। वो सब थोड़ा सा हिला जुला सा, एक मॉर्निंग शो टाइप, थोड़ा सा फेक फील आती है उसके अंदर। तो मैं इसलिए ये प्रोग्राम कर रहा हूँ कि मेरे दिल में बड़ी बातें होती हैं, बड़े लोग, मैं भी चाहता हूँ कि मैं करूँ बात। और मुझे ऐसा भी लगता है बहुत सारे लोग जो हैं मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे यूट्यूब अकाउंट में, मैसेजेस में, इनबॉक्स में, इंस्टा पे, हर जगह पे मुझे बहुत सवालात मुझे करते हैं कि जिसका मैं जवाब दूँ। और वो जब मैं सोचता हूँ कि मैं 4 लोगों को दूंगा तो 400 को भी देना पड़ेगा। तो इसलिए वो सारे सवालात मेरे दिमाग में होती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा, मैं फिर सोचता हूँ कि मैं किसी टीवी शो में जाऊँगा तो मैं ये सारी बातें करूँगा, लेकिन वहाँ पे इतना अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे लोग और भी वहाँ पे मेहमान आए होते हैं, वो बात अपनी भी करनी होती है उन्होंने। फिर वो एंकर जो होते हैं, वो फिर जो होस्ट जो होते हैं, वो फिर 1 बाय 1 आते हैं। जी अच्छा जी आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी, अच्छा जी आप बताएं आजकल क्या हो रहा है, आप बताएं जी आपने बेस कोट कैसी पहनी, कहाँ से ली थी। तो वो हमारी जो अपनी बात होती है, जो हम बिल्कुल करना चाह रहे होते हैं, वो नहीं होती। तो इसलिए मेरे कुछ दोस्त हैं ऐसे लाइफ में जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। बड़ा ज़रूरी है कि जो भी हम काम करते हैं, या एक दूसरे का हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। जो भी कोई मेरा गाना है, या हमारी फील्ड में से जो लोग हैं, कोई एक्ट कर रहा है, या कोई डायरेक्टर है, या कुछ भी करते हैं, तो हमें एक दूसरे का अंदाज़ा होता है। और सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि हमने कभी एक दूसरे से कभी कुछ ऐसी चीज़ छुपाई नहीं। वो वाले दोस्त जो एक दूसरे पे हम ट्रस्ट करते हैं, जो एक दूसरे के साथ बात करने से हम सीखते हैं, और जो हमें लग रहा होता है कि हो सकता है कि मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मेरी फ़ील्ड से नहीं है, लेकिन उनको मेरी फ़ील्ड का पता है, मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे उनसे सीखने को मिलता है। तो उनमें से एक दोस्त मेरे ऐसे हैं जिनके साथ मेरा पिछले कोई 25 साल से एक ताल्लुक़ है। जब मैंने सोचा कि मैं ये शो करूँ एक अपने चैनल के लिए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन ऐसा इंसान है कि जो मेरे साथ बैठ के मेरे टाइप की बात को समझता है, जहाँ हम इस तरह की बात हम कर सकते हैं। तो वो आबिद अली हैं मेरे साथ बैठे, हम इनको प्यार से डॉक्टर आबिद कहते हैं। तो मुझे यही लगा कि इनसे बेहतर मुझे नहीं लग रहा मेरी इस तरह की बात के लिए, क्योंकि जैसी बात मैं इनके साथ कर सकता हूँ, या जो मेरे से कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे से ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं कि जो कोई दुश्मन भी पूछ सकता है मेरे तो ऐसे जवाब भी दे सकते हैं कि जो मेरे दिल से निकलते हैं। तो वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इनको बहुत शुक्रिया बोलता हूँ कि आप शो में आए और अपना टाइम निकाला आपने आबिद साहब, और मुझे आपसे बेहतर कोई लगा नहीं फ़िलहाल। बाकी माइंड ना करना यार, आबिद साहब बाकी बेहतर आदमी है मेरे लिए बहुत। थैंक यू सो मच। मैंने कहा जैसे हम बात करते हैं ना, तो कोई मेहमान है इस प्रोग्राम में, ना ही कोई मेज़बान है, ठीक है। हम बैठे हैं वैसे ही बैठे हुए हैं, और हमें इस शो के लिए कोई स्पॉन्सर चाहिए ना हम जैसे हम बात करते हैं, ये वही बातें हम कर रहे हैं सिर्फ कैमरे के सामने, और ये जो 2-3 लाइटें लगा के। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले इसी तरह बैठे बैठे मैंने कहा था कि लोगों के जहन में बड़ी चीज़ें होती हैं जो जानना चाहते हैं, हाँ, आपसे पूछना चाहते हैं, लेकिन वो अब तो खैर सोशल मीडिया के थ्रू वो पूछ भी लेते हैं, लेकिन सबको जवाब देना पॉसिबल नहीं होता। तो हमने छोटी सी रिकॉर्डिंग अंदर कमरे में की थी, तो उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। तो पहले तो मुबारकबाद मेरी तरफ से, खैर मुबारक, आपको मुबारक। इस शो का जो पहला एपिसोड है, सीधी सी बात, नाम भी बड़ा ज़बरदस्त रखा है। आइडिया कैसे आया दिन में? अब सब आइडिया इसका यही है कि हमारी अक्सर बात होती है, ठीक है, आप मेरे दोस्त भी हैं, हम भाई भी हैं, और वेल विशर भी हम एक दूसरे के, हम नेबर भी हैं।
आप भी यहीं रहते हैं पास ही। तो जब मैं सोच रहा था कि अब लास्ट टाइम जब हम मिले हैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे, तो हम बहुत सारी बातें ऐसे कर रहे थे कि जिसके बाद मैं जब आप बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि यार ये चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि जो हम एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं और वही हम रिपीट कर रहे होते हैं, और हम उसका जवाब भी उसी वक्त बना देते हैं। हमने कोई अभी हमारा कुछ डिसाइड नहीं किया हमने किस सवाल पे बात करनी है या हमने क्या बात करनी नहीं है, कोई मसनूईपन नहीं है उसमें। हाँ वही ना, तो ये इसलिए मैंने मुझे आइडिया हुआ, मैंने आज भी आपको सरप्राइजिंग बुलाया कि मैंने कहा है ज़रा यार आपसे बात करनी। तो अभी तो आप हैरान हुए, कैमरे लगे हुए हैं ये तो मैंने कहा कि हम वही करते हैं कि जो हम हैं असल में। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी मतलब टीवी शो पे जाएंगे, मेकअप करेंगे, मेरे दाने छुपा देंगे और आपको कहेंगे जी बाल थोड़े से ऐसे कर लो। मैं कहता हूँ ऐसा ना हो, जो हम हैं हमें वैसे ही दिखे, वैसे ही नजर आए। हाँ ये मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोग्राम नहीं है, ये हमारी सिर्फ एक बैठक है। तो हम असल में जब माइक पे गाना गा रहे होते हैं और गाना जब बन के सामने आता है उससे एप्रिसिएशन मिलती है या उससे हमें जो भी अच्छा बुरा लोग कहते हैं, वो एक हमारा एक अलग फेस होता है। तो ये एक हमारा जो फेस है ये वो है कि हम हैं कौन और कैसे हैं और हम कैसे सोचते हैं और कैसे आइडिया आता है किसी बात पे। कोई भी गाना हम बनाते हैं उसका एक हम सोचते हैं कि यार बहुत क्रिएटिव है हम, या हम बहुत क्रिएशन करके चीज़ को निकालते हैं। ये भी सारी बातें टीवी पे जो लोग बैठ के करते हैं, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल झूठ है, सब गलत है। बात सिर्फ यही है, मैं यही समझता हूँ कि ये एक आइडिया है, आपके मूड पे डिपेंड करता है, आप किस मूड में हैं। अब देखें जैसे मेरा ज़िंदगी का जो सबसे बेस्ट काम है वो मेरा है जब मैं कोई हम गाऊँ, पढ़ूँ, कोई नात पढ़ूँ, कोई कसीदा पढ़ूँ। उसके अलावा अब सब जब मैं कोई नेशनल काम करूँ, कोई पैट्रियोटिक कोई लाइन आ जाए, तो वो उसमें कोई फेक नहीं। आप देखें ना, आप कोई मुझे सिचुएशन देते हैं कि यार ये साबन पे गाना बना दे, मतलब क्या यार साबन पे गाना, मतलब म्यूज़िक ये तो फिर मैं एक मजदूर हूँ ना म्यूज़िक का। तो क्रिएशन वहाँ पे आप क्रिएशन कर सकते हैं कि यार अच्छा ये साबन कौन सा है तो इसको मैं कैसे लेके चलूँ, तो मेरी बात समझ रहे हैं। या आप हमें स्टोरी सुना देते हैं कि यार वो ये वाला बंदा हीरो है, ये वाली लड़की हीरोइन है, तो इनका प्यार था, फिर इनके अंदर एक तीसरा एंटर हुआ, तो वो फिर उनका ब्रेकअप हो गया, जैसे हमारे आजकल ड्रामा की स्टोरीज होती हैं। तो फिर वो एक सैड में चली गई हैं, या एक लड़की को उसके साथ जुल्म हुआ है, या लड़के को छोड़ के चली गई लड़की लड़के के साथ। तो वो हालांकि बड़े बड़े अच्छे गाने बनते हैं, सिचुएशन पे भी जाते हैं। अच्छा, वैसे OST जितने आपने बनाए हैं शायद ही किसी ने बनाए, और जितने वो टॉप 10 में रहते हैं, अभी भी हम गूगल करेंगे तो टॉप 10 में 10 हो सकता है 10 के 10 आपके हों। हाँ। तो बोर नहीं होते इसे बना के? नहीं, ये वो चीज़ है कि जो सीखा हुआ है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से आपको पता है हमारे बड़े भी सारे वहाँ करते रहे, एक एक सिचुएशन पे काम करना आते। एक मतलब अभी मैं बैठा हुआ हूँ ना, तो मैं इसको स्क्रीन में देखूंगा ना कि हम दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, इसका म्यूज़िक क्या होना चाहिए, तो ये मुझे आता है, ये मैंने सीखा हुआ है। ठीक है, ये पूरी एक इसकी क्या कहते हैं, एक नोटेशन है इसकी, ये पूरी सिखलाई है कि ये किस टोन में बात हो रही है, किस माहौल में बात हो रही है, और क्या बात हो रही है, इसका म्यूज़िक क्या होगा, तो ये आता है। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ में आ जाती है। तो इसको इस माहौल के म्यूज़िक को हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब जिसे बोलते हैं ना कि आइडिया आ गया एकदम अचानक, एकदम दिमाग में आ गया, अब तो वो मैं समझता हूँ कि ये एक अल्लाह की देन है, और ये आपके मूड पे बहुत डिपेंड करता है। मतलब ये आप जोर लगा के आइडिया नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं कर खुद सकते। आता है वो। हाँ, वो हम नहीं कर सकते। तो ये बातें मैं असल में ये वो बातें हैं कि जो हम कभी टीवी पे बैठ के नहीं कर सकते। मेरी बात समझ लेना। तो यही मैं कहूँगा, ये सीधी सी बात है कि भी म्यूज़िक जो है वो एक कोई किसी की विरासत नहीं है, ना ही किसी रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ना किसी चीज़ के साथ। ऐसा म्यूज़िक एक खुद एक पूरा एक दुनिया है पूरी म्यूज़िक। अच्छा, इस बात से मेरे दिन में ये बात आई कि जैसे
बरसगीर का एक म्यूज़िक है, क्लासिकल बड़ी एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है इस खित्ते के अंदर। उसके अलावा मैं इस तरह के ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ, हमारी ये गुफ्तगू तो होती रहती है अमूमन इन सारी चीज़ों पे, लेकिन सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए जिनके ज़हन में इस तरह के सारे सवाल हैं, तो उनके लिए हम ये बात करते हैं। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जैसे बरसगीर का एक क्लासिकल म्यूज़िक है, फोक भी है, पंजाब में भंगड़ा भी है, तो ये सारा एक ही कलर है पूरे खित्ते का, लेकिन 70 साल से पाकिस्तान में म्यूज़िक हो रहा है, पाकिस्तान अलग से एक मुल्क है। तो आपको लगता है, आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि पाकिस्तानी म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक का जो पाकिस्तानी कलर है वो क्या है, यहाँ पे किस म्यूज़िक हम कहें कि ये पाकिस्तानी म्यूज़िक है? यार ये तो जी वे पाकिस्तान, मुझे तो यही लगता है कि पाकिस्तान का जॉनर यही है सिर्फ। और असल में अल्हम्दुलिल्लाह जी वे पाकिस्तान जी, माशाल्लाह मैं बहुत बड़ा इस चीज़ को ऑन करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इसकी वजह से पाकिस्तान जिंदाबाद जो मैंने गाया था, उसकी वजह से मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। और मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैं इस बात को मैं ऑन करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान हूँ और मैं मेड इन पाकिस्तान हूँ। वाह, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ ये कहना बड़ा ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा ना लोग जो हैं वो हालात की वजह से, पॉलिटिकल रीजंस या किसी वजह से उनके अंदर ना एक नफ़रत सी देखते हैं, गिले भी होते हैं पाकिस्तान से, ज़्यादा जिससे प्यार हो गिले भी होते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान के इतने बड़े नाम और जो आइडियल हैं लोगों के, जब वो इतना बिलीव करते हैं ना, तो सबके अंदर एक जज्बा जागता है। बात से पाकिस्तान जिंदाबाद वाले उसकी नहीं है। और आपने इतने ज़बरदस्त गाने जो बनाए हैं, इतने मोटिवेशनल सॉन्ग बनाए हैं, और उसमें वो भी है बड़ा दुश्मन बना फिरता है, इसके बारे में बताएं। या असल में बात यह है कि मेरा जो पर्सनली जो एक जो लव है पाकिस्तान के साथ, और मैं पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि हम जितने पाकिस्तानी हैं हमको अपने मुल्क पे या अपनी कंट्री पे, अपनी धरती से प्यार होना चाहिए। सिर्फ हमें जो जहाँ रहता है उसको अपनी धरती से प्यार होना चाहिए। एग्जैक्टली वो कहीं भी हो दुनिया पूरी में, वो जहाँ उसका जो मदरलैंड है, जो जहाँ पे वो पैदा हुआ है, जिसने उसको एक शख्सियत दी है, मैं कहता हूँ उसको टूट के प्यार करना चाहिए उससे। मैंने पाकिस्तान के लिए बहुत गाने गाए हैं, मैं गाता हूँ, इंशाल्लाह मैं गाता रहूँगा। और मैं इतना हैरान हुआ, मुझे तब ये फीलिंग मेरे अंदर आई कि जब मुझे मेरे इंडियन फैंस जो हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद पे मुझे कमेंट करते हैं कि यार आपने हमारा हिंदुस्तान का जज्बा जगा दिया, आप अपने मुल्क से इतना प्यार करते हैं। वाह। तो मुझे लगा कि यार ये हम जो लोग अपने अपने मुल्कों में रहते हैं, हमारी तो लड़ाई है ही कोई नहीं, पता नहीं हमारा दिमाग क्यों ख़राब करते हैं। आप टीवी एंकर्स देख लें, न्यूज़ चैनल्स देख लें, हमारे देख लें, इंडियंस देख लें, वो सिर्फ उनको अपनी वो चाहिए होती है, क्या बोलते हैं इसको, टीआरपी। हाँ, कभी उसको ये कर दिया कि मैं पीछे देख रहा था पिछले दिनों में, कभी हमें पाकिस्तान में हमने कहा जी कि इंडिया को एम्बुलेंसेस चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए, तो हम बड़ा अच्छा ईदी करते हैं। हाँ, हम करते हैं। तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान ज़िंदा नहीं बचेगा, एंकर वो देख रहे थे। हाँ। तो वो मुझे खुशी हुई कि जो एंकर्स इंडियन जो बोल रहे थे, वो इंडियन ऑडियंस जो कह रही थी कि वहाँ के लोग उनको नीचे कमेंट कर रहे हैं। हाँ। और वीडियोस बना रहे हैं कि यार शर्म करो, ऐसे नहीं कहते वो कितना प्यार कर। हाँ। नहीं कहना चाहिए अवाम का और सीन। हाँ, मैं जितना भी करूँ अपने मुल्क के लिए, मैं समझता हूँ इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि मेरे साथ पाकिस्तानी लगे यार। सही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ जाता हूँ, मैं ऐसे झंडा पकड़ दूँ अपने पाकिस्तान का, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं और मुझे फ़ख्र होता है कि यार अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहचान है कोई। फिर वो जो मैच के बीच में था सीन, पूरा स्टेडियम जिस तरह से गा रहा था। हाँ, तो हम उधर ही आते हैं उस पाकिस्तानी म्यूज़िक पे, बैक टू द क्वेश्चन। हम आते हैं उधर पाकिस्तानी म्यूज़िक पे आते हैं। जो आप बात कर रहे थे कि वो आपका सवाल था कि बड़े सगीर का म्यूज़िक जो हम जॉनर देते हैं, जॉनरा जो इसको हम बोलते हैं म्यूज़िक को, वो एक क्लासिकल म्यूज़िक है। आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जो हमारा यहाँ पे जैसे हम राग में, ठाट में कंपोजिशंस बनाते हैं, या गायक हमारे बहुत बहुत बड़े गायक हुए, जैसे बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब हैं या बाबा आशिक अली ख़ान साहब हैं। ये तब के लोग हैं जब पाकिस्तान नहीं था, सिर्फ पूरा एक हिंदुस्तान ही था हिंदुस्तान। तो वो सारे लोग इधर आए, यहाँ के उधर गए, तो वो एक बन गया। जैसे हमारे यहाँ पे पटियाला घराना है, अब पटियाला घराना जो है पटियाला इंडिया में है, उनके लोग इधर हैं। ठीक है, तो शाम 84 का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो भी उधर ही है। वो भी उधर गए ना। हाँ,
तो लोग इधर हैं, वो गा इधर हैं, लेकिन अपने आप को ऑन वो वही करते हैं। हाँ, तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि हमारा पाकिस्तान का क्या है, हाँ, कि हम कहाँ से कर रहे हैं ना। तो वो मैं यही समझता हूँ कि हमारा जो पाकिस्तान का म्यूज़िक है ना, वो डिपेंड करता है कंपोज करने वालों पे, कंपोजर्स पे, कि हमने अपने मुल्क को जॉनर क्या दिया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? थोड़ा और आसान करें देखने वालों के लिए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आप बताएंगे। मिसाल के तौर पे एक राग है, दरबारी राग है, वो पटियाला ने बहुत अच्छा गाया। जितने पटियाला के लोग आते हैं, बड़े करनैल जरनैल उनके नाम थे, उस्ताद बड़े खान साहब जो थे, जो अपना शफकत अमानत अली भाई जो हैं, उनके जो बुज़ुर्ग हैं, उनके वालिद साहब भी, उनके दादा भी, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन अहमद अली खान साहब हैं जैसे। हाँ, यहाँ मतलब कमाल। तो जैसे उन्होंने क्या किया था, वो दरबारी राग है या खमाज राग है, कुछ भी उन्होंने कंपोज ऐसे किया था उसको। उन्होंने कंपोजिशंस की उसकी ना, मतलब राग है, उसके वर्ड्स लेके उसको कंपोज ऐसा किया, वो सारा बन गया। अब पाकिस्तान के लिए कंपोज कौन कर रहा है? मतलब पाकिस्तान को कोई जॉनर देना तो कोई कंपोजर्स चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, मतलब उन्होंने अपना एक रंग देना है, तो वो रंग कौन सा है? हमारे यहाँ पे कोई अच्छी सिंगर कोई भी गाए, कोई भी गाना गाए, या कोई भी लड़की हो या लड़का हो, कोई भी अच्छा गाए, तो वो अपनी साउंड को ऐसे सुनना चाह रहा होता है कि मैं अरिजीत सिंह लग रहा हूँ कि नहीं, लड़की सोच रही होती मैं शिरिया लग रही हूँ कि नहीं। तो हम असल में उधर ही हैं। हाँ, 70 साल में ना हमें वो चीज़ आई नहीं। अब देखें हमारे यूनिक वोकल्स जो असल में वोकल की टोन होती है यूनिक, ठीक है, कंपोजर्स बनाते हैं उसको, गाने को। अब भी हमारे यहाँ पे देख लें कि हालांकि जितने सिंगर्स हैं हमारे यहाँ से इंडिया के, वो किसी की कोई कॉपी नहीं है, सारे नेचुरल एक अपनी अपनी टोन रखते हैं। और इंडिया में भी देख लें अगर मोहम्मद रफ़ी साहब या किशोर कुमार साहब, ये अपने अपनी टोन के सिंगर हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना आप कहेंगे रफ़ी साहब से पहले कोई रफ़ी साहब जैसी आवाज़ थी तो फिर रफ़ी साहब ने इनको कॉपी करके गाया, ऐसा नहीं है। तो ना आप किशोर कुमार साहब से कहेंगे कि जी किशोर कुमार से पहले इस तरह की आवाज़ थी, फिर किशोर कुमार ने अच्छा, वो केएल सहगल को बहुत मानते थे, सुनते थे, शुरू में उन्होंने उस तरह गाने की कोशिश की, लेकिन बाद में अपना ही बन गया उनका। बाद में वो अब उस तरह माहौल चेंज होता गया फिल्म्स का, तो फिर वो किशोर साहब ने अपना जॉनर भी चेंज किया। तो वो अब बात ये आ जाती है कि हमें कंपोजिशंस और जो गाने का ऑर्डर होता है, अब उस ज़माने में ऑर्डर क्या था कि भी आपने अलाप से शुरू किया, हाँ, अलाप के बाद आप अस्ताई पे आए, जो क्लासिकल गायकी का जो जॉनरा है, जो उसका जो ऑर्डर है कि उसको गाना कैसे है, कि अब एक ज़माना था जब धुरबत गाते थे लोग, तो वो एक घंटा अलाप में गुजर जाता था। तो फिर उसके बाद फिर वो लोग उस ज़माने में फिर वो सुनते सुनते फिर उस ज़माने की नई जनरेशन आई, उसने कहा यार ये बहुत लंबा हो रहा है, बोरिंग लग रहा है, जैसे नहीं हो जाता था। फिर उसको शॉर्ट करना शुरू किया, फिर थोड़ा सा अलाप किया, अस्ताई गई, फिर उसके बाद अंतरे पे गए, फिर कोई सरगम क्या है उसके अंदर, फिर एंड पे टेम्पो तेज़ कर दिया उसका, थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाए थोड़ा सा। तो वो फिर उसको चेंज करते 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 यही चीज़ें फिर फिल्मों में आना शुरू हुई। अब फिल्म में कैसे आता तो उसका एक ऑर्डर बन गया कि इंट्रोडक्शन म्यूज़िक आया, फर्स्ट इंट्रो आया, अस्ताई आई, फिर इंट्रो आया, फिर अंतर आया, फिर इंट्रो आया, फिर दूसरा अंतर आया, फिर एंड पे अस्ताई दोबारा रिपीट हुई, तो गाने का एंड हो गया। तो अभी तक यही जॉनर है हमारे वहाँ यहाँ। हम उसी के हिसाब से, हमारे डायरेक्टर, हमारे राइटर, हमारे कोरियोग्राफर उसी के हिसाब से उन्होंने वही सीखा हुआ है, उसी के हिसाब से चलते हैं। तो क्योंकि जो फिल्म इंडस्ट्री हमारी जब पूरा बड़े सगीर की एक बन गई, उसके बाद फिर ये सारा कुछ हमने पाकिस्तान में भी जब सोचा कि हमारी भी इंडस्ट्री होनी चाहिए, तो हमने भी वहीं से स्टार्ट लिया। तो हमारे पास जो गायक थे वो वहीं से आए थे या यहाँ के थे, उनको पहले हिंदुस्तानी कहते थे, फिर वो पाकिस्तानी हो गए।